टेलीपैथिक दूरभाष यंत्र महाराज। हेलो हेलो। हाँ भाईजान, कहाँ हो आप? मैं अभी बहुत जरूरी काम से व्यस्त हूँ लुलू भाई। ये चिराग के बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही, किसी की रोने की, किसी के चिल्लाने की और किसी के हंसने की, और ये रोने की आवाज तो आपकी लग रही है। ना ना लुलू भाई, मेरी आवाज नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे कौन ऑर्डर कर रहा है? टोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो क्या? ना ना लुलू भाई। आप तो भाभी को लेने गए थे, 6 महीने हो गए अभी तक आए नहीं। हाँ, भाभी के चक्कर में माला पड़ गया है लुलू भाई। अरे चुप करो, जब देखो तब रोना शुरू कर देते हो। और हाँ, भाभी के साथ उसकी छोटी बहन को भी लेते आना। अच्छा आखिर हम भी तो 800 साल पुराने रड़वा जिन हैं। अच्छा रखो, हम स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी बहुत जल्दी स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। कौन था? मेरा छोटा भाई है जनाब, छोटा मोटा भाई। अच्छा। वहाँ जब कोई लड़की नहीं थी तो फिर तुमने इन्हें वरदान क्यों दिया? मेरी मत्ती मारी गई थी। मेरे पूछने पे इन्होंने कहा कि हम उसी स्त्री को जानते हैं, लेकिन हम तभी तुमको बताएंगे जब तुम हमें इच्छा शक्ति का वरदान दोगे। अब लड़की की मधुर वाणी सुनकर मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि मैंने आओ देखा न ताओ और आका को इच्छा शक्ति का वरदान दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो स्त्री उस पेड़ के पीछे है। जब मैं पेड़ के पीछे गया तो कोई नहीं था वहाँ, और वापस आकर देखा तब तक आका ने चिराग में एंसिल लगा दिया था। एंसिल? एमसिल? अरे मैंने तो सुना है कि जिन बहुत ताकतवर होते हैं, एंसिल नहीं तोड़ सकते थे क्या? जनाब, लगता है आप सच में टीवी नहीं देखते, नहीं तो जान जाते हैं एंसिल के बारे में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। झंडू जी, जी, ये जिन आपका क्या लगता है? ये जिन मेरा गुलाम है। ये आपका गुलाम है तो इसी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, इसकी हर एक सांसों पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूंगा तो ये सांस लेगा, मैं चाहूंगा तो ये सांस नहीं लेगा। क्यों रे जिन? जो हुक्म मेरे आका। खैर, आप इन्हें सोने क्यों नहीं देते? मैंने इसे सोने से मना नहीं किया है। हाँ तो जिन सोते क्यों नहीं हो? वकील साहिबा, आप आका से पूछे मुझे चिराग में क्यों नहीं जाने देते। मैं चिराग में विश्राम करता हूँ, बाहर नहीं। झंडू जी, आप इन्हें चिराग के अंदर क्यों नहीं सोने देते? ना ना वकील साहिबा, यही तो इसकी चाल है। यदि ये एक बार चिराग के अंदर गया तो चाहे मैं बीमार लेके घिसूं या पीताम्बरी लेके, हराम खोर दोबारा बाहर नहीं आएगा। सुना था जिनके घर शीशे पत्थर के होते हैं, लेकिन तो ये तो पूरा पीतल है। अबे वो कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। और ये जीन है और वो जिन के है, और ये जिन है जिन। अच्छा। अरे भाई, कोई केस को आगे बढ़ाओ। योर ऑनर। अरे बैठिए आप। अरे क्या बैठिए? हाँ, हम क्या घुइयां छिलने आए? अरे आधा एपिसोड निकल गया, अभी तक हमारा कोई डायलॉग नहीं आया है। हाँ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया पिछले 2 एपिसोड में, और इस एपिसोड में राइटर ने हमारा कोई डायलॉग ही नहीं लिखा है। क्या करे? नहीं लिखा तो मैं क्या करे? अरे ये क्या मजाक है? क्या मजाक है ये? अरे बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठिए। अरे क्या बैठिए? हम क्या उठने बैठने आए? लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। बैठिए। योर ऑनर, अब गुस्सा हो गए मलाई मार के? बैठ जाता हूँ मलाई मार के। कोई बात नहीं। हाँ जिन, तुम रो। नहीं, रोना नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, झंडू जी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस जिन को अपना गुलाम बनाया, उसे शादी का झांसा दिया, उसे मूर्ख बनाया। इतना ही नहीं जज साहब, झंडू जी ने जिन की खानदानी अंगूठी भी मांग ली, जिसके बिना ये जिन अधूरा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि झंडू जी से जिन की अंगूठी वापस ली जाए, जिससे कि ये जिन अपनी दुनिया में वापस जा सके। That's my closing statement, Your Honor. यस तिवारी जी, अब आपकी बारी आई है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू मलाई मार के। यस प्रोसीड। आइए बैठ जाइए मलाई मार के। बहुत फुटेज खा लिया आपने, बैठ जाइए। योर ऑनर, हाँ। मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। इन्होंने कभी भी इस जिन को गुलाम नहीं बनाया योर ऑनर, बल्कि झंडू जी ने इस जिन को आजाद किया है, जो कि 1800 साल से इस चिराग में कैद था। और इसके एवज में इस जिन ने मेरे क्लाइंट को क्या दिया योर ऑनर?
गली मोहल्ले में बदनामी, एक स्वार्थी और बेईमान इंसान का टैग। ये एक अंगूठी ही है जिसके कारण मेरे क्लाइंट अभी तक जिंदा है। अगर ये अंगूठी इनके पास नहीं होती तो ये जिन इन्हें कब का मार देता मलाई मार के।